सरकार हटाओ फेंकी, इस बार योगी सरकार उखाड़ कर हम लोग फेंक देंगे। हम लोग सरकार नहीं चलने देंगे उत्तर प्रदेश से। 2001 से हम लोगों को बकाया है अब तक का। ये भाड़ा हमको कैसे मिलेगा, कमीशन कैसे मिलेगा? को हराएंगे मगर मांगा नहीं, मांगे पूरी हुई और निश्चित रूप से हम लोग योगी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राशन देने का काम किए हैं जिस समय कोई किसी को टच नहीं कर रहा। सरकार अपना काम तो फ्री में करा रही है। पिछली बार सरकार लाने का काम किए हैं, इस बार सरकार हटाने का कभी काम करेंगे। 2000 एक एक करोड़ लाखों लाखों रुपए के ऊपर है। तो निश्चित रूप से हम लोग हड़ताल पे बढ़ जाएंगे और सरकार को उखाड़ फेंक देंगे उत्तर प्रदेश से। 10 दिन के अंदर हमारी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग पूरी तरह सरकार का विरोध करेंगे। और जिस तरीके हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार, हमारा ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगा। और हमें जो है 30,000 रुपए भत्ता दिया जाए। योगी बाबा हटेंगे। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों का दौर जारी है। कभी 69,000 छात्रों का प्रदर्शन, कभी किसानों का प्रदर्शन, कभी पेपर लीक होने के बाद नौजवानों का प्रदर्शन। अब गांव के जो अन्नदाता कहे जाते हैं कोटेदार, क्योंकि जो सरकार की एक खाद्यान्न स्कीमें हैं, इसको बांटने की जिम्मेदारी कोटेदारों की है। पूरे प्रदेश में कितने कोटेदार? 80,000 कोटेदार ग्राम पंचायतों के अंदर जनता को राशन मुहैया कराते हैं। और लंबे समय से 2 बार की कोविड की जो वेव आई उसमें भी फ्री राशन इन्होंने उपलब्ध कराया। फ्री राशन उठाने के लिए जो कॉस्ट लगती है, यानी जो खर्च आता है, इनकी जेब पर ही पड़ता है। बावजूद इसके अभी तक इन्हें भुगतान नहीं मिला। तमाम सारी इनकी मांगे हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। और राजेश तिवारी जी हैं जो जौनपुर के रहने वाले हैं और कोटेदारों को जो पूरे प्रदेश से आए हैं उन्हें लीड कर रहे हैं। तिवारी जी, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा हम लोगों का है कि हम लोग 70 रुपए कुंटल में कमीशन पे काम करते हैं। ई पास मशीन से पूरे देश में हम सबसे अच्छा वितरण करते हैं। जितना उत्तर प्रदेश अकेले वितरण करता है उतना पूरा देश मिलकर वितरण करता है। और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति पुरस्कार हमारे विभाग को मिला, हम लोगों कार्यों की बदौलत मिला। जिस समय लोग कह रहे थे 2 गज दूरी जरूरी और मास्क है जरूरी, हम लोग टच कर कर, जब तो कोई व्यक्ति किसी को नहीं छू रहा था, गांव के 90% जनता को हम लोग टच कर करके खाद्यान्न का वितरण बायोमेट्रिक किए हैं। जबकि एक तहसील में 100-200 कार्ड अपने वो उपस्थिति दर्ज कराने वाले होते हैं, वहां बंद कर दी गई। लेकिन पूरी जनता को हम लोग बायोमेट्रिक करके वितरण देने, राशन देने का काम किए हैं जिस समय कोई किसी को टच नहीं कर रहा था। और हम लोग बकाया 2001 से उसका भी भुगतान किया जाए। और हम लोग से बकाया है 2001 से हम लोगों को बकाया है अब तक का। पूरे प्रदेश में उसका भुगतान नहीं किया। क्या, कितना? 2000 एक एक करोड़ लाखों लाखों रुपए के ऊपर है। किसी मंडल का भुगतान हुआ, अभी गोरखपुर मंडल का इन लोगों का भुगतान हुआ, आजमगढ़ मंडल का पिछली सरकार में भुगतान किया गया। इस सरकार में बाकी मंडल बकाए हैं और सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है, सरकार भुगतान नहीं। कोविड में जो फ्री राशन भी हम लोगों ने फ्री राशन बांटा। इधर अक्टूबर नवंबर का बकाया है, पिछला बकाया मिला। लेकिन जो उन्होंने वो महोत्सव मनाया था उसका भी बकाया अभी हम लोगों को बाकी है, नहीं दिए हैं। हम लोग दुकानों को सजाने का काम किए, MDM का पैसा बाकी है। इन सब प्रकार से हमारी मांगे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी कागज पे चल रही इनके पूरे प्रदेश में, मौके पर डोर स्टेप डिलीवरी कहीं नहीं। जबकि नियमानुसार, शासनादेश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के अनुसार हमको माल घर पहुंच के मिलना चाहिए, नहीं दिया जा रहा। अगर इन सब मांग सरकार पूरा नहीं करती है, अगर पूरा करती है कब तक चलेगा? कोई बात करने आया? अभी वो आ रहे हैं शासन से ज्ञापन लेने के लिए, हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर 10 दिन के अंदर हमारी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग पूरी तरह सरकार का विरोध करेंगे। पिछली बार सरकार लाने का काम किए हैं, इस बार सरकार हटाने का कभी काम करेंगे। सरकार हटाने का काम करेंगे। और तमाम सारे यहाँ पर कोटेदार आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से। पहले तो जो मंच पे हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मैं आनंद प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष बलिया। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन हम लोग अपनी पिछली मांगों को लेकर, जो अभी योगी जी ने घोषणा किया है, तेल, नमक, दाल, ये तीनों चीज का पैसा फ्री में वितरण करना है। लेकिन इस चीज का कमीशन कैसे दिया जाएगा, अब तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ है। जो हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपना फ्री में काम कराकर, फिर सरकार आएगी नहीं आएगी तो हम लोग का बकाया कौन देगा? सरकार अपना काम तो फ्री में करा रही है। कोटेदारों को जो अब तक 18 रुपया भाड़ा दिया जा रहा था, वो भाड़ा भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि अब तक हमारा शासनादेश जारी नहीं होगा कि ये भाड़ा हमको कैसे मिलेगा, कमीशन कैसे मिलेगा, तो सरकार का नमक, तेल और खाद्य तेल का वितरण हम लोग नहीं करेंगे। और लोग हैं यहाँ पे, क्या समस्या है? हम जिला प्रयागराज से आए हैं, जो कि
कहाँ से आए हैं प्रयागराज? जिला प्रयागराज, इंद्रजीत पटेल, जो कि भारत का नहीं स्थान है। निश्चित रूप से हम लोगों ने 80,000 कोटेदारों ने तय किया है, अब की बार अगर हम लोगों को 30,000 महीने या कमीशन 300 रुपया नहीं बढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग हड़ताल पे बढ़ जाएंगे और सरकार को उखाड़ फेंक देंगे उत्तर प्रदेश से। हम लोग सरकार नहीं चलने देंगे उत्तर प्रदेश से। और जिस तरीके हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार, निश्चित रूप से हम लोग खून पसीना जो यहाँ पे बहा रहे हैं, हमारा ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग योगी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि कोटेदार और सरपंच, इनके पास ग्राम सभा में कम से कम कुछ नहीं तो 400 से 500 लोग होते हैं जो इनके प्रभाव में होते हैं। और अगर 80,000 कोटेदार अगर 500-500 वोटों का नुकसान करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार जगमगा जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? हम प्रतापगढ़ से आए हैं। कहाँ से आए प्रताप? तहसील लालगंज। तहसील लालगंज। लालगंज। लालगंज क्या समस्या है? यही कोटेदारों की समस्या है, हमारा मानदेय मिल जाए और हमें जो है 30,000 रुपए भत्ता दिया जाए, हमारे जो पुराने अवशेष पैसा बचे हैं उनका दिया जाए और ई-पास वितरण से हटाया जाए। देखिए, एक लंबा जनसमूह है, यहाँ पर हजारों की संख्या में कोटेदार हैं। जहाँ देखेंगे आप वहाँ हजारों की संख्या में कोटेदार आपको नजर आएंगे। अब जरा हम बीच में चलेंगे, काफी लोग बैठे हुए भी हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि गांव के अन्नदाता हैं। क्या नाम है? मैं जिला महाराजगंज से, गोरखपुर के बगल में जिला महाराजगंज है। हमारी मांग वो कि मान लीजिए आंगनबाड़ी को ले जाकर दे रहे हैं, स्कूल में राशन भेज रहे हैं, हम अपना राशन के दाता हैं, घर घर में राशन 5 किलो यूनिट को बांट रहा हूँ। और आगे यहाँ पर भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। भाई, कोरोना से लेके अभी तक आपने राशन बांटा, लगातार आप अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। हर कोटेदार के पास गांव में 200 से 500 वोट होता है। सरकार मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे? सरकार हटाओ फेंकी, इस बार योगी सरकार उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे, को हराएंगे। मगर मांगा नहीं, मांगे पूरी हुई तो योगी बाबा हटेंगे इस बार। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, अरे हमको 300 रुपए कमीशन दिया जाए, 30,000 रुपये सैलरी दी जाए। आपकी बात कोटेदारों का कमीशन, हम लोग कोटेदार हैं, सिधौली से आए हैं। हमको योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबके सुनते हैं। हम लोग ये उम्मीद लगाते हैं अपने इस प्रोसेशन कैंपेन के माध्यम से कि वो हम लोग की भी बात सुने और कोटेदारों को कुछ। अरे हम सिधौली से आए, सिधौली से। देखिए, तमाम सारे यहाँ पर कोटेदारों ने हमको घेर लिया है। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।